नमस्कार मित्रों, विज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे वृश्चिक राशि वालों, अगर आपके सामने अचानक से ये वीडियो आ गया है तो इसका मतलब डिवाइन आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग है टैरोट रीडिंग से मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ आपकी लव लाइफ, आपका फाइनेंस, हेल्थ, डिवाइन गाइडेंस, कैरियर और जीवन में आपके लव लाइफ में पार्टनर की एनर्जी, आउटकम, क्या क्या चीज़ें हैं टोटली यहाँ पर देखने वाली हूँ। तो अगर सच में आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और ये वीडियो आपके सामने अचानक से आ गया है, इसका मतलब ये है कि डिवाइन आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। अब ज्ञान प्रोडक्शन के माध्यम से, मेरे माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो देखिए, कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, किसी से मैच हो सकती है, किसी से नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर अगर ये वीडियो सामने आया है तो कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए ज़रूर है। लास्ट में जो सुनो का कार्ड भी देखूंगी तो कार्ड को मिक्स करती हूँ और मैं आपके लिए यहाँ पर देखने वाली हूँ टैरोट रीडिंग। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताए कि वृश्चिक राशि वालों की लाइफ में, लव लाइफ में उनकी एनर्जी क्या है। अभी वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में, लव लाइफ में क्या एनर्जी है उनकी। वृश्चिक राशि वालों की लाइफ में, लव लाइफ में क्या एनर्जी है। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में क्या एनर्जी है। वृश्चिक राशि वालों की प्रेम को लेकर क्या एनर्जी है। वृश्चिक राशि वालों की प्रेम को लेकर क्या एनर्जी है। पिछले समय में कुछ ना कुछ तो आपके साथ उतार चढ़ाव ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मन में एक डर भ्रम रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको लोगों ने बहुत अकेला छोड़ दिया था, आपको अकेले ही सब कुछ स्ट्रगल करना पड़ा है। तो अभी पिछले समय में आपने चाहे रिश्तों को लेकर, रिश्ता देखिए सिर्फ प्यार का एक लव रिलेशन ही नहीं होता है, परिवार होता है, फैमिली होते हैं, रिश्ते होते हैं। किसी भी रिश्ते का प्यार हो सकता है और लव लाइफ भी हो सकती है। वहाँ पर आपने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। इन उतार चढ़ावों के बाद अब आप बराबर धरातल पर आकर खड़े हुए हैं। तो अब आप पीछे के कारणों की वजह से एक बाउंड्री लाइन बना लेना चाहते हैं और मन में एक डर भय है, एक आशंका है, तो एकदम प्रोटेक्ट करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब सुरक्षा चक्र लेकर चलना, ये एनर्जी है आपकी। और पेज ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक में आया है, इसका मतलब है आप इस समय किसी भी रिश्ते को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेकर कि हाँ ताउम्र निभाना है, ये करना है, वो करना है, उन चीज़ों में नहीं जाते हुए दिख रहे हैं। इस समय हम अपने जीवन में ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं या रिश्ते के बारे में सोच भी रहे हैं। कोई नया अगर ज़िंदगी में लाना भी चाहते तो दोस्ती, मित्रता या थोड़ा बहुत, मैं इसको पेज की एनर्जी का मतलब मैं टाइम पास भी नहीं कहूँगी, लेकिन पेज की मतलब एनर्जी का मतलब होता है कि थोड़ा सा चाइल्डिश एनर्जी है, मैच्योर एनर्जी नहीं है। तो जब तक मैच्योरिटी नहीं है तब तक लॉन्ग डिसीजन कहाँ से लिया जा सकता है। तो एक मैच्योरिटी की कमी है। अभी जो समय चल रहा है उसमें आप सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये पूरे जून महीने में लोगों से मिलना जुलना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उनके साथ एंजॉय करना, घूमना, तो एक एनर्जी इस तरह की दिखाई दे रही है। लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं दो जगह पर जगल कर रहे हैं। हो सकता है एक तरफ फैमिली हो, एक तरफ प्यार हो, एक तरफ आप मैरिड हो तो वहाँ पर आपकी फैमिली हो और एक तरफ आपका प्यार हो, या एक तरफ आप मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ आपके साथ हैं, आपकी फैमिली से कोई दिक्कत हो, तो आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो किंग ऑफ वॉन्ट्स दिखाता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, थोड़ी कड़क जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं, दायित्व है रिश्तों को लेकर, तो उसको आप बहुत मजबूती से निभाते हुए दिख रहे हैं। और थोड़ी बहुत आसपास इक्का दुक्का लोग हैं जो निगेटिविटी पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इस महीने में मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपके मन में एक आशंका है, डर है कि कोई है जो आपके पार्टनर में, जो आपसे कुछ छुपाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको डाउट है कि कोई आपसे चीटिंग कर रहा है, कोई छुपाया जा रहा है। तो चीटिंग होने की संभावना हो भी सकती है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। और कुछ जो वृश्चिक राशि वाले हैं वो किसी के साथ अट्रैक्शन में दिखाई दे रहे हैं। कोई नया टकराएगा इस जून महीने में और थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी होगी और आपको लगेगा कि भाई ये तो यहाँ तो कुछ कनेक्शन महसूस हो रहा है। और आप अपने जो पुराने पार्टनर हैं, जो लोग पहले से रिलेशन में हैं, उनकी बात कर रही हूँ। ये तो अट्रैक्शन और क्रश की बात थी, क्रश की एनर्जी के लिए। लेकिन जो पहले से कनेक्टेड है वो भी एक कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ उपाय कर रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं अपने पार्टनर या अपने रिलेशनशिप को लेकर सब कुछ ठीक करने के लिए। और कुछ लोग हैं जो एक बड़ा ऑफर अपने पार्टनर को देना चाहते हैं कि जीवन में हम आगे जाएंगे, लॉन्ग टर्म साथ रहेंगे। तो एक कमिटमेंट चाहते हैं। अब आप वृश्चिक राशि वालों, आप जीवन में किसी तरह का रिश्ता है उसमें आप कमिटमेंट चाहते हैं या कमिटमेंट देना भी चाहते हैं और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके जीवन में पिछले समय में आपने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। द टावर कार्ड है, उठा पटक रिश्तों में बहुत नेगेटिविटी देखी है। तो एक साइकिल आपके जीवन का पूरा हुआ है और नए जीवन की शुरुआत होते हुए यहाँ से दिखाई दे रही है। आपके मन में भी है कि एक नई शुरुआत करनी है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी होगी।
अगर ये एनर्जी आपकी है तो बिल्कुल भी वीडियो देखिए और गाइडेंस लीजिए। थोड़ा बहुत भी अगर मैच किया है तो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐट के बैठे हैं गुस्से में। आपके पार्टनर की एनर्जी स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है? ये तो बड़ा अजीब अजीब टाइप की। आपके पार्टनर की एनर्जी लव लाइफ में। आपके पार्टनर की एनर्जी लव। देखिए यहाँ पर 3 तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। कुछ लोग जो क्रश पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, घूमना फिरना, मिलना जुलना, एंजॉय करना, ये सब चीज़ें तो उनको आपके साथ बहुत अच्छी लग रही हैं, एक पॉजिटिविटी महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ पार्टनर हैं जो हाथ बांध कर बैठे हैं, किसी चीज़ में डूबे हैं, वो इमोशनली एंटरटेन नहीं करेंगे। डिवाइन भी कुछ सिग्नल्स दे रहे हैं उनको, लेकिन वो अभी खुलकर कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, प्यार की तरफ जाना ही नहीं चाह रहे हैं। मतलब थोड़ा एक्सेप्टेंस की एनर्जी यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। ये सिचुएशन दिख रही है। बीच में देखिए ये दूसरी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके साथ बहुत मजबूत रिश्ता महसूस कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए, उठापटक हो, कितनी चीज़ें हों, पर आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप सब चीज़ को संभाल लेते हो और उनके अंदर भी है। तो वो इस रिश्ते में बहुत मजबूती देखते हैं और देखते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, समस्या हुई है, तो स्टार कार्ड आया है कि भाई डिवाइन को प्रेयर कर रहे हैं कि आपका और उनका यूनियन हो जाए, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप दोनों का यूनियन हो जाए। अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो सब चीज़ें ठीक करने की तरफ वो भरपूर कोशिश इस जून महीने में करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पर डेथ कार्ड आया है, तो ये किस चीज़ का अंत करना चाहते हैं ये भी मैं कायदे से देखूंगी। और जजमेंट कार्ड है, तो कुछ लोग आपके जो पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि अंधेरों से बाहर लेकर आएँ आपको और आप अपनी ज़िंदगी को भी, और जिसमें उनको अगर उन्होंने कोई गलतियाँ की हैं तो कुछ गिल्ट महसूस करते हुए भी अंदर अंदर दिखाई दे रहे हैं। कुछ जजमेंट का मतलब होता है कि अपने आप में भी जाकर एनालाइज करना कि भाई मुझसे क्या क्या गलत हुआ है, मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो अंदर से अपोलाइज करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई ये डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है और ये क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। दोनों को मैं क्लियर करूँगी थोड़ा सा। ये 2 कार्ड थोड़े से अलग हैं। ये जो आपके पर्सन है, ये इस कनेक्शन को, रिलेशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? चीटिंग, उनको लग रहा है कि आपने कुछ छुपाया है। ठीक है, इसलिए उनके मन में डर है। ये डेथ कार्ड क्यों आ रहा है, अब इसको क्लियर करेंगे हम। यहाँ पर ये डेथ कार्ड क्यों आया हुआ है? डेथ कार्ड क्यों है यहाँ पर? आप 2 जगह पर जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनको लगता है कि भाई ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप उनको न्याय नहीं दे सकते। क्या वो रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं? कुछ लोग तो उनको पढ़ा रहे हैं, उनका दिमाग खराब किया जा रहा है। क्या ये रिश्ते को ख़त्म कर देंगे या रहेंगे? देखिए रिश्ता मजबूत है, उनको लगेगा सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं बनेगी कि खत्म हो जाए पूरी तरह से, चीज़ें बचेंगी। इस डेथ कार्ड के प्रति डिवाइन क्या कहना चाहते हैं कि ये क्या खत्म होगा? डिवाइन बताइए। देखिए आप दोनों के रिश्ते में बहुत निगेटिविटी आ गई। वो रात रात भर जग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं। तो शायद इस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हूँ, ये जो इतनी टेंशन रिश्ते के बीच में हो रही है। ठीक है, हो सकता है कुछ दूसरे लोगों ने निगेटिविटी पैदा की है। डिवाइन गाइडेंस तो अभी मैंने देख ही लिया। नेक्स्ट एक्शन के लिए 2 कार्ड निकालूंगी आपके पार्टनर के। कुछ लोग हैं जो, जैसे मैंने कहा था, ऑफर देना चाहते हैं, प्यार से आगे बढ़ रहे हैं, घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, जो एक ऑफर वाला कार्ड आ रहा था। कुछ की एनर्जी। नेक्स्ट एक्शन आपके और पार्टनर का क्या होगा? देखिए स्ट्रेंथ कार्ड बार बार आ रहा है। उनको पता है कि वो कितने लोग पढ़ाएं, कुछ भी करें, पर आपका रिश्ता अंदरूनी तौर पर मजबूत है, ये डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, हिडन फीलिंग्स कार्ड निकालते हैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। हिडन फीलिंग्स बताइए। सबसे पहले तो जो हमारे पर्सन है वृश्चिक राशि वालों की हिडन फीलिंग अपने पार्टनर के लिए। आई थिंक अवर लव वॉज सुपरफिशियल दे वाई वी। उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि जो रिश्ता है वो ज़रा ऊपरी तौर पर ही चल रहा है, तो उनको अंदर से जाकर बहुत सोचने पर मजबूर हो रहे हैं आप, ये आपको लग रहा है। आई ऑलवेज रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी सो डोंट टीच मी दैट। आप कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और मैं बहुत ज़्यादा उसमें बिजी हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, तो उसमें आप मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान ना बांटे तो अच्छा होगा।
आई एम ओवर पॉजिटिव फॉर यू, एंगर इज जस्ट आउटकम। आप अपने पार्टनर के लिए पॉजिटिव भी रहे हैं, इसीलिए जो ये गुस्सा आता है वो एक आउटकम है। आप कहना चाहते हैं कि वो एक बाहर निकल आता है गुस्से की। आई एम नाउ फोकस्ड ऑन सम सीक्रेट, नहीं, सम सीरियस इश्यूज, नीड योर सपोर्ट नॉट फाइट। वो कह रहे हैं कि मैं कुछ ज़रूरी जो मेरे कहते हैं कुछ चीज़ों पर मैं फोकस कर रहा हूँ, अपने कुछ ज़रूरी मैटर्स पर, तो ज़रूरत है कि तुम मेरे साथ सपोर्ट की एनर्जी रखो, ना कि फाइट करने की। आई ऑलवेज हैड सम सीक्रेट्स, नाउ यू नो मेनी ऑफ देम बट नॉट ऑल। वो आप कहना चाह रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे सीक्रेट हैं जो मैं अपने अंदर रखता हूँ और बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं हर चीज़ तुम्हें बताऊँ। आई लव यू सो मच बट आई कांट फॉरगेट दिस पेन गिव बाई। आप ये कहना चाहते हैं कि आई लव यू सो मच, मैं बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आई कांट फॉरगेट, मैं भूल नहीं पाऊंगी या भूल नहीं पाऊंगा जो एक गहरा दर्द, एक पेन तुमने मुझे दिया है। ठीक है, आप देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। अगर ये करेक्ट है तो नीचे ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, देखिए कोई स्टोन्स वगैरह लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9323135511। व्हाट्सअप कीजिए। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या आप किसी इस तरह की किसी समस्या में उलझे हुए हैं जहाँ आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है, तो ज़रूर गाइडेंस लीजिए। आप मुझे दिखाइए, किसी और को दिखाइए, पर एक गाइडेंस लीजिए। आपके पार्टनर की एनर्जी। माई ओपिनियन हैज़ चेंज फॉर यू बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड एंड फैमिली। तो ये थर्ड पार्टी यहाँ फैमिली भी दिखाई दे रही है उनकी। तो यहाँ पर है कि मेरा ओपिनियन या मेरी सोच तुम्हारे लिए बहुत चेंज हो चुकी है। उसका कारण ये है कि मेरे दोस्त या मुझे जो लोग, एक दो लोग उनको पढ़ा भी रहे थे, समझा भी रहे थे, फ्रेंड्स भी और फैमिली भी। आई नो माई मिस्टेक बट सॉरी दिस टाइम, आई वॉन्ट एक्सेप्ट देन बिकॉज ऑफ माई ईगो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हाँ इस बार मेरी गलती है, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है जब मैं अपने ईगो के चलते किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ। ये दरअसल हिडन फीलिंग है ना, तो अंदर की बातें आएंगी। आई एम नाउ फोकस्ड ऑन सम सीरियस इश्यूज, नीड योर सपोर्ट नॉट फाइट। जो आप कह रहे थे वही ये भी कहना चाहते हैं कि मैं किसी विशेष बातों में बिजी हूँ जिस पर मैं बहुत ध्यान दे रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट करो, ना कि मुझसे झगड़ा करो। आई एम ओवर पॉजिटिव फॉर यू, एंगर इज जस्ट आउटकम। सेम टू सेम आप एक दूसरे को मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ तुम्हारे लिए, और जो एक गुस्सा है वो एक आउटकम है बस, सिर्फ असली में नाराजगी नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एवर सो मूविंग अवे फ्रॉम यू। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ बार बार, इसलिए मैं मूव कर रहा हूँ। आई नो यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड आई डोंट डिजर्व यू। ये हो सकता है आपके कोई क्रश हो, तो वो ऐसा कहना चाहते हैं कि भाई आप बहुत अट्रैक्टिव हो और बहुत अच्छे हो, लेकिन शायद मैं ही डिजर्व नहीं करता। ट्रस्ट एंड लव आर टू पिलर्स ऑफ रिलेशनशिप एंड वी लॉस्ट बोथ। प्यार में जो ट्रस्ट है, विश्वास और प्यार जो दोनों हैं, दो पिलर हैं ना रिलेशनशिप में, शायद मुझे लग रहा है मैंने दोनों ही लॉस्ट कर दिया है। योर फाइट स्पॉइल माई फीलिंग, इज इट सेपरेटिंग अस। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी लड़ाइयों ने मेरी फीलिंग्स को स्पॉइल कर दिया है, मार दिया है, दबा दिया है, जिसकी वजह से ये सेपरेशन आ गया है और हम दूर हो गए हैं। तो ये तो थी, कैसी आपको करेक्ट लगा कि नहीं लगा। अब चलिए हम आपकी हेल्थ और कैरियर फाइनेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेहत कैसी रहने वाली है वृश्चिक राशि वालों की, हेल्थ कैसी रहेगी जून महीने में। यहाँ तो चकाचक दिख रही है, आगे देखते हैं हेल्थ कैसी रहेगी जून महीने में। थोड़ा इन आउट दिखाई दे रहा है, हेल्थ कैसी रहेगी वृश्चिक राशि वालों जून महीने में। तो कुल मिलाकर सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इन आउट है, कोई ज़्यादा कोई बहुत बड़ी समस्या इसमें नहीं दिखाई दे रही। देखिए एज का कार्ड है,
तो आप हेल्थ के प्रति हो सकता है जिम ज्वाइन करें, अपने पे खर्चा करें, अपना ध्यान दें और अपने आप से सेल्फ लव में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने से प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने जीवन में चारों तरफ सुख सुविधा जुटाना, पैसा कमाना, अपने को सुख देना, इस तरफ आप लगे हुए हैं। पिछले जीवन में तो उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत अप डाउन के अलावा कोई बहुत बेकार एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है हेल्थ में। चलिए देखते हैं फाइनेंस और कैरियर कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियल सिचुएशन जून महीने में कैसी रहेगी। आप लोगों से मीटिंग करते, मिलते जुलते, पता लगाते दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी। थोड़ा रिस्की दिखाई दे रही है, कहीं कहीं पर आप मनी मैटर को लेकर रिस्क लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपने सोचा हो कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन वहाँ इन आउट की एनर्जी दिख रही है। देखिए फिर से नाइट ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है कि कभी लगेगा ठीक है, कभी लगेगा गड़बड़ है, तो ये अप डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं धन कमाने के आपके सामने, जिसकी वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। ये करें कि वो करें कि वो करें, कंफ्यूजन क्रिएट होते हुए फाइनेंस मैटर में दिखाई दे रहा है। अभी तक तो कोई बड़ा पैसा जून में नहीं आया है। देखते हैं कि जून महीने में कुछ पैसे वैसे आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। अभी भी थोड़ा आप जिम्मेदारियों में ही फंसे हुए हैं। पैसा आएगा क्या डिवाइन जून महीने में? पैसा क्या आएगा? मनी मैटर को लेकर आप थोड़ा स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप कहीं उम्मीद लेकर बैठे हो, वहाँ पर काम नहीं हुआ तो वहाँ से मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जिसको अकेले उठाकर चल रहे हैं आप। द टावर कार्ड दिखाता है कि उठा पटक सिचुएशन है। तो फाइनेंशियल सिचुएशन में थोड़ी अप डाउन, बहुत एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की दिख रही है। चलिए देखते हैं कैरियर कैसा रहेगा। देखिए मनी के मैटर में जब प्रॉब्लम्स होती है तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप पायराइड धारण करें। ये देखिए आजकल बहुत फेक और वैसे पायराइड भी आ रहे हैं। जो पीले कलर का आता है वो भी मत आप लीजिए। एक आता है बहुत चमकीला चमकीला ग्रे कलर का, वो भी ओरिजिनल नहीं है। ये देखिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा चमक नहीं होती है, रॉ पायराइड होता है, ठीक है। और ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट इससे बनता है, तो आप इसे धारण करेंगे तो ये धन को अट्रैक्ट करता है। मैंने पहन रखा था, मेरा टूट गया है, मैंने अभी मंगाया है, कहीं से मैंने मंगाया और उसमें मुझे थोड़ा डाउटफुल है, इसलिए मैंने उनको चेंज करने को कहा है कि मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कुछ और दें, ठीक है। वो मुझे सही समझ में नहीं आया, लेकिन मैं यहाँ पर मंगाती हूँ पहले, फिर उसको चार्ज करती हूँ, फिर आपके पास भेजती हूँ। अगर मुझे वो करेक्ट नहीं लगता तो मुझे होलसेल जहाँ से आता है उनके पास वापस कर देती हूँ। तो स्टोन्स को पहचानने के बाद मैंने एमेथिस्ट भी मंगाया था हेल्थ के लिए। तो देखिए ये ओरिजिनल एमेथिस्ट था, उन्होंने अभी भेजा, वो मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने उसको भी वापस किया है। क्योंकि आजकल बिजनेस बहुत ज़्यादा इंस्टा और यूट्यूब में बढ़ गया है, तो लोग उसी तरह से धांधलियाँ भी करने लग गए हैं। तो थोड़ा बिलीव करना मुश्किल है जब तक चीज़ आपके सामने हाथ में आ जाए और आप परखना जानते हो। तो आप चाहें तो मेरे यहाँ से ओरिजिनल से स्टोन ले सकते हैं और ये चार्ज करके मिल जाता है। तो अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर है तो जैसा मैंने एक पायराइड कहा, पायराइड आप ज़रूर पहने, ये मनी को अट्रैक्ट करता है। चलिए देखते हैं कैरियर कैसा रहने वाला है। कैरियर के मामले में सिचुएशन कैसी है, काम काज कैसा चलेगा। द मून की एनर्जी है। मनी मैटर की समस्या तो है ही है, टेंशन है, कैरियर में भी उतार चढ़ाव देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों को बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। कैरियर के मामले में सिचुएशन क्या रहेगी। देखिए मिड महीना आते आते तक कोई खुशी आएगी, कोई आपकी विश पूरी होगी, कुछ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। लोगों का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा। कैरियर कैसा रहेगा। आप बहुत सारी उलझनों में जहां अटके हुए थे 15 जून के बाद आप उससे बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, निकलते दिखाई दे रहे हैं और आपकी स्थिति में सुधार आएगा। आप काम के मामले में हो सकता है कि कहीं पर कुछ कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा तो वहां से मूव करते दिखाई दे रहे हैं। कैरियर कैसा रहेगा वृश्चिक वालों का। द मैजिशियन, आपके अंदर जो क्षमता है उसको एक्टिव करके आप अपना वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो क्षमताएं हैं उसको इस महीने में पहचाना जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो आगे आप बढ़ सकते हैं। डिवाइन ने आपको बहुत कुछ दिया। एक कार्ड और निकालूंगी कैरियर के लिए। कुछ कोर्ट कचहरी का मैटर भी हो सकता है, तो पेपर वर्क अगर आप कर रहे हैं तो बहुत देख कर संभाल कर कहीं पर भी साइन करें। बिना सोचे समझे किसी भी मैटर में कदम ना उठा लें। अब चाहे आपके सामने वीडियो आया है, गाइडेंस मिल गया, कोई आपका दोस्त समझा रहा है, कोई भी समझा रहा है कि बहुत चीज़ें बहुत बार दिखाई नहीं देती, तो जोश में होश खोने वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। कोर्ट कचहरी के मैटर में बहुत सावधानी बरतनी है आपको, ठीक है। तो ये तो थी आपकी रीडिंग। अब यस और नो के लिए कार्ड बाकी रह गया है। तो अगर मन में कोई सवाल आपके बाकी रह गया और आप जानना चाहते हैं, जिस भी डिवाइन को मानते हैं उनको ध्यान में लाइए, प्रश्न को दोहराइए।
स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। यस या नो, यस या नो। नो, ये महीना वृश्चिक राशि वालों धोखे का वक्त ही दिखाई दे रहा है। सब जगह बहुत उठापटक अप डाउन है, थोड़ा संभाल कर चलना है, ठीक है। तो कोई गाइडेंस हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि समस्या जब कलेक्टिव में दिखाई दे रही तो पर्सनल में तो शायद होगी ही होगी, और आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करता है। तो अभी ये धोखे के कार्ड को मैं नीचे रख देती हूँ, मुझे बुरे कार्ड देखने का मन नहीं होता। ये रीबर्थ अच्छा है, जीवन में एक नई शुरुआत हो तो बेहतर है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ गाइडेंस अगर आपको मिली हो, ऐसा चल रहा हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें समय समय पर। ऑल बटन को टच कर दीजिए। और साथ में शॉर्ट्स वगैरह भी मैं डालती हूँ, लव रीडिंग डालती हूँ। कोई अगर आप में से ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ट्विन फ्लेम गाइडेंस हर हफ्ते डालती हूँ, तो आप मेरा चैनल देखते रहिए। और अगर वहाँ पर चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं तो पर्सनल रीडिंग चाहे मुझसे कराइए चाहे किसी और से कराइए, पर अपनी इन समस्याओं को सुधारिए, क्योंकि ये गाइडेंस के लिए ही वीडियो आपके सामने आया है। तो चलिए, जाने से पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन चीज़ों को सुधारिए ज़रूर। और आप मंगल प्रधान है तो मैं कहूँगी कि आपको हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आपको गुस्सा क्रोध अधिक आ रहा है तो आप लाल कपड़ा वैसे मत पहनिए, ठीक है। और हनुमान जी के साथ साथ मैं कहूँगी कि मन को शांत रखने के लिए विष्णु भगवान की भी पूजा करें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं। वृश्चिक राशि वालों, आप जल तत्व हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इमोशन कभी कभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, और कभी कभी आप बहुत कठोर हो जाते हैं। तो ज़्यादातर सिचुएशन ऐसी होती है कि वृश्चिक राशि वालों को ज़्यादातर लोग उनके जो नेचर है उसका आकलन नहीं कर पाते। कभी लगता है भाई ये देवता है, तो कभी राक्षस है। तो ये अप डाउन बहुत ज़्यादा होता है। और माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि वृश्चिक राशि में जो लोग पैदा होते हैं वो कई जन्मों की अतृप्त आत्मा होती है, जिसकी वजह से फिर वृश्चिक राशि में जन्म होता है। तो आप यहाँ पर भी उठापटक देखते रहते हैं, सिचुएशन गड़बड़ रहती है। इन सबको सुधारने करने के लिए एक उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। और ये जो मैंने पायराइट बताया ये अवश्य आप पहन लीजिए, क्योंकि आपकी धन की समस्या और काम में बहुत समस्याएं, रुकावट मुझे दिखाई दे रही है। भाई महीना कैसे कैसे गुजरेगा ये आपको सोचना ही पड़ेगा। और ये बहुत महंगा नहीं है, आप जोड़ तोड़ कर इसको पहन सकते हैं पूजा करवा कर आपके नाम से, तो ज़रूर धन का आगमन होगा आपकी तरफ। चलिए, जाने से पहले बजरंगबली की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।